दोस्तों, अशोक सम्राट के पिछले एपिसोड्स के अंत में आपने देखा था कि जो अशोक के मित्र होते हैं उनको सुसीम जेल में डाल देता है। और इस एपिसोड्स में आप देखते हैं कि अशोक अपने मित्रों से मिलने के लिए जेल में जाता है और कहता है कि आप ठीक तो हैं। लेकिन उनके मित्र उनसे नाराज़ होते हैं कि अशोक ने उनके साथ में धोखा किया है और उनको कारागार में डाल दिया गया है और उन्होंने उनका पक्ष भी नहीं लिया है। लेकिन अशोक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। और अशोक भी बता देता है कि मैं एक राजवंशी हूँ और मैं भी एक राजकुमार हूँ। मुझे कुछ समय पहले ही प्राप्त हुआ है, पता चला है ये सब। और फिर उसके अशोक के मित्र कहते हैं कि यदि प्रभार राजा ने हमें जेल में डाल दिया तो क्या हुआ, हम शांत थोड़ी ना बैठेंगे। और हमने भी एक योजना बनाई है और जो भी योजना बनाते हैं उसके बारे में अशोक को बता देते हैं कि वो किस प्रकार से प्रभारी राजा का अपहरण करने वाले हैं। और सभी योजना अशोक को बता देते हैं कि वे इस प्रकार से प्रभारी राजा का अपहरण करने वाले हैं। और वो लाल कपड़ा देख करके उसका जो बाहर का मित्र हैं वो समझ जाएगा कि वो किसी संकट पर हैं और वो योजना को चालू कर देगा और प्रभारी राजा को उठा करके ले जाएंगे। अशोक बहुत मना करता है कि मित्रों आप लोग ऐसा ना करें, लेकिन अशोक की बात वह नहीं सुनते हैं। दूसरी ओर जो अहंकारा है, राजकुमारी अहंकारा है, वो भी यहाँ से सुसीम के डर से यहाँ पर से महल से रात को भाग जाना चाहती हैं और यहाँ से रहना नहीं चाहती हैं। और वो भी जाने की तैयारी में होती है क्योंकि अशोक ने सुसीम इस समय बेहोश अवस्था में होता है, क्योंकि राजकुमारी अहंकारा ने उसे बेहोश होने की दवा दी थी, इसलिए वो बेहोश अवस्था में है। और जैसे ही अहंकारा महल से जाने का प्रयास कर रही होती है, रास्ते में सुसीम को लेकर के कुछ सैनिक सुसीम के कक्ष में लेकर के उनको जाते हैं। और फिर अशोक भी सुसीम को ढूंढता हुआ उनके पीछे पीछे आता है और राजकुमारी अहंकारा को मिल जाता है। फिर अशोक को बिल्कुल भी शक नहीं होता है और राजकुमारी अहंकारा से पूछता है कि प्रातः सुसीम को देखा है, तो कहते हैं कि वो इधर गए हैं। और फिर राजकुमारी अहंकारा फिर वहाँ से जाने का प्रयास करती हैं। दूसरी ओर सैनिक सुसीम को उनके कक्ष में ला करके सुला देते हैं। और फिर एक सैनिक राजकुमारी अहंकारा को ढूंढता हुआ इधर आता है और अहंकारा के पीछे पीछे जाते हैं वो, और अहंकारा दिख जाती है उनको और वो भागते हुए कहीं जा करके छिप जाती है। दूसरी ओर जो अशोक के मित्र हैं वो राजकुमार सुसीम प्रभारी राजा को उठा करके ले जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि प्रभारी राजा की जगह में स्वयं अशोक सो गया है। और इधर राजकुमारी अहंकारा के पीछे भी सैनिक लगे हुए हैं और वो राजकुमारी अहंकारा को ढूंढने का प्रयास करते हैं। वो नहीं जानते कि ये राजकुमारी अहंकारा हैं और वो एक स्त्री की बात ही नहीं ढूंढ रहे हैं कि ये स्त्री कौन है और कहाँ पर जा रही है। राजकुमारी अहंकारा उनको नहीं मिलती हैं और सैनिक वहाँ से वापस चला जाता है। और जो राजकुमारी अहंकारा के जाने के लिए जो गाड़ी बाहर खड़ी हुई होती है उसमें अशोक का मित्र शत्रुघ्न अशोक को उसके अंदर रख कर के ले जाता है। और फिर राजकुमारी अहंकारा सोचती हैं कि मैंने विलम्ब कर दिया है, इसलिए गाड़ी वहाँ से चली गई है। दूसरी ओर अशोक का मित्र शत्रुघ्न उन्हें अशोक को उठा करके यहाँ पर ले आ जाता है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ये अशोक हैं। वो तो इन्हें केवल सुसीम समझ कर ही यहाँ पर उठा करके लेकर आए हैं। और वह कहते हैं कि अब हमारी मांगे पूरी होगी, हम इसको बंदी बना करके रखेंगे और इसके दम पर हम हमारी मांगे पूरी करेंगे। लेकिन जैसे ही उनको बाहर निकालते हैं तो अशोक निकलता है और राजकुमार सुसीम वहीं पर रह जाता है। अशोक बताता है कि मैं स्वयं सुसीम की जगह में स्वयं लेट गया था
और उनको वहीं पर पीछे रख दिया था। और फिर सुसीम के मित्र अन्य ग्रामवासियों को बताता है कि अशोक ने हमारे साथ धोखा किया है, लेकिन गांव वाले नहीं मानते हैं कि अशोक ऐसा नहीं कर सकता है। और फिर अशोक का मित्र शत्रुघ्न कहता है कि इसके होते हुए भी इसके भाई ने हमारे साथियों को वहाँ पर कारागार में डाल दिया है, और ये सुसीम का पक्ष ले रहा है, और इसने सुसीम के प्राणों की भी रक्षा की। और फिर इनको भी पता नहीं होता है कि अशोक राजकुमार होता है, और राजकुमार सम्राट बिंदुसार का पुत्र है। लेकिन यहाँ पर बता देता है कि मुझे पहले भी मुझे ज्ञान नहीं था, और मैं सम्राट बिंदुसार का पुत्र हूँ और मैं राजकुमार हूँ। और फिर इसका मित्र और कहता है कि इसीलिए इसने अपने भाई सुसीम की रक्षा की है, क्योंकि ये एक राजवंशी है, और राजवंशी एक राजा का ही पक्ष लेगा। और ये वहाँ पर जाकर के एक राजकुमार की बात ये बदल गया है। लेकिन अशोक कहता है कि नहीं, मैं नहीं बदला हूँ, मैं पहले जैसा ही हूँ। और फिर वो एक बात नहीं सुनते हैं, और वो कहते हैं कि जिस प्रकार से हम सुसीम को अपहरण करके जो मांगे रखने वाले थे, वही मांगे अब आपको रख करके रखने वाले हैं, और आपके बदले में उनसे धन मांगेगी। और इधर मगध में वहाँ पर एक पत्र लिखा हुआ रहता है जो सुसीम को मिल जाता है कि किसी ने अशोक का अपहरण कर लिया है, और वो तभी उनको छोड़ेंगे जब उनकी मांगे पूरी करेंगे, उनको धन देंगे। लेकिन अशोक को सुसीम को बहुत हंसी आती है, और सुसीम की माता चारुमती और आचार्य कलटक आश्चर्यचकित रहते हैं। और सुसीम कहता है कि ये तो हमारे लिए अच्छा हुआ कि सुसीम अशोक को उठा करके ले गए, वैसे भी हम तो अशोक को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, और यदि हम धन नहीं देंगे तो उनको मार डालेंगे अशोक को, तो ये तो हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन फिर चारुमती सुसीम को थप्पड़ मार देती है। जैसे थप्पड़ मारती है वो कहता है कि माँ मैं परवर राजा हूँ। फिर रानी चारुमती कहती है कि यही सोच तुम्हें एक दिन राजा नहीं बने देगी। फिर इधर सभा के अंदर राजकुमार सुसीम और अन्य सदस्य वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। राजकुमार सुसीम कहते हैं कि जैसे ही आप सभी को ज्ञात है कि राजकुमार अशोक का अपहरण कर लिया गया है, और हम उन्हें छुड़ाएंगे। जो भी उनकी मांगे हैं, जो भी वो धन मांगेंगे, हम उनको धन देंगे। आखिर राजकुमार अशोक मेरा भी तो भाई है, क्या मुझे उसकी चिंता नहीं है? इस प्रकार के से सबके सामने वो कहता है, और फिर कहता है कि हम कितनी बार धन देते रहेंगे। यदि हमने इस बार से उनको सरलता से धन दे दिया तो वो क्या वो समझ जाएंगे, और इससे तो उनका और भी मनोबल बढ़ जाएगा। वो फिर किसी हमारे राज परिवार के किसी सदस्य को उठाएंगे और फिर से धन की मांग करेंगे। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाना होगा, मगध की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाना होगा। और फिर वह सेनापति से कहता है कि सेनापति जी, आप अपने साथ में सैनिकों को लेकर जाइए, और जिन्होंने भी अशोक का अपहरण किया है उनको ढूंढिए, और उनसे अशोक को सुरक्षित छुड़वा करके वापस लाए। और इसके लिए आप मुझे वचन दें कि आप अशोक को सुरक्षित रूप से लेकर के आएंगे, उनसे छुड़ा करके बिना किसी नुकसान पहुंचाए। फिर सेनापति वहाँ से चला जाता है। और इधर राजमाता हेलेना रानी धर्मा बहुत ही चिंतित होती है। इसे दूसरी सीन में दिखाया जाता है जो कि एक डाकू होता है, और आचार्य खलटक इनको प्रशिक्षण यहाँ पर दे रहा होता है। और जो सैनिक होते हैं इनको पकड़ने के लिए आते हैं, और ये सैनिकों से भी नहीं डरता है, और सैनिकों को हरा देता है, सैनिकों को फेंक देता है। और फिर सैनिक भी इसे दोनों ओर से रस्सी से बांध देते हैं। फिर वहाँ पर आचार्य खलटक आ जाते हैं, और आचार्य खलटक कहता है कि इन्हें छोड़ दिया जाए, क्योंकि आचार्य खलटक इस डाकू को प्रशिक्षण दे रहे थे, और वो अभी इस डाकू से राजकुमार अशोक को
की हत्या करवाना चाहते थे। इसलिए खलटक इनको कहते हैं कि तुम इस प्रशिक्षण में उत्तीर्ण हुए हो। और फिर डाकू कहते हैं कि क्या मुझे स्वतंत्र कर दिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया जाएगा, आचार्य खलटक कहते हैं, और आपको बहुत सी धनराशि दी जाएगी और तुम उन अपहरणकर्ताओं के साथ में मिल करके यदि अशोक की हत्या कर देते हो तो तुम्हें बहुत सारा धन दिया जाएगा। लेकिन अशोक अभी वापस इस महल में नहीं आना चाहिए। इधर दूसरी ओर अशोक के मित्र जो उन्हें यहाँ पर बंदी बना करके रखे हुए हैं, उनकी आंखों में पट्टी बांध रखी है। और फिर कहते हैं कि अब तो उन्हें धन देना ही होगा, तभी हम राजकुमार अशोक को छोड़ेंगे। लेकिन फिर से अशोक कहता है कि आप मगध सैनियों का सामना नहीं कर पाएंगे। और फिर ये बात सुन करके राजकुमार अशोक का मित्र कहता है कि सुना आपने, अशोक क्या कर रहा है कि यह हमें डराने का प्रयास कर रहा है कि हम उनके सैनिकों का सामना नहीं कर पाएंगे। आखिर ये एक राजवंशी है ना। और फिर भी अशोक का मित्र भी उनको चुनौती देता है कि राजवंशी तुम भी देखते रह जाओगे। और फिर अशोक इनको बहुत ही समझाने का प्रयास करता है कि तुम ऐसा मत करो और इससे आप ही को नुकसान होने वाला है। फिर अशोक का जो मित्र होता है उन्हें पकड़ करके गांव की तरफ ले जाता है और गांव में ले जा करके दिखाता है कि किस प्रकार से वहाँ पर गांव के व्यक्ति तड़प रहे होते हैं। कोई भूखे प्यासे, कोई भूख से तड़प रहा होता है, कोई किसी बीमारी से ग्रसित होता है, कोई रोग से ग्रसित होता है, और कैसे इन लोगों की जान जा रही है भूख प्यास के कारण। ये लोग तड़प रहे हैं, इनके पास पर्याप्त धन नहीं है और इनके घरों को उजाड़ दिया गया है। तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा जाता है और अशोक से कहता है कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, 2 दिन से पानी ही पिया है सिर्फ, और मेरी भूख किस प्रकार से मिटा दीजिए, मुझे कुछ खाने को चाहिए। और अशोक को देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, वहाँ उनके आंसू में आंसू हो जाता है। इस प्रकार से ये वाला एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। थैंक्स।